Hello students, in my last video we have already discussed that the first application of derivative, application of differentiation. पहला जो उसका एप्लीकेशन है वो हमने डिस्कस किया था रेट मेजर्स ना, रेट ऑफ चेंज जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। उस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। In today's video we will again practice some sums on the same topic, some problems on the same topic, and from the next video we will deal with the another advantage or application of derivative. One question I have written here, that a stone is dropped into a quiet lake and waves move in circle. हम जानते हैं ना कि जब किसी शांत पानी में एक स्टोन हम डालते हैं तो कंसेंट्रिक सर्कल्स है ना, यहाँ पे अगर ड्रॉप डाला है तो कंसेंट्रिक सर्कल्स जिसका सेंटर सेम होता है, रेडियस अलग अलग, इस तरह से वेव्स आगे बढ़ती हैं। तो ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ से ये सर्कल बना, फिर ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, तो ये जो सर्कल आगे बढ़ रही है ना, इसका स्पीड है 3.5 सेंटीमीटर per second at the instant when the radius of the circular wave is 7.5 centimeter. जिस समय रेडियस r 7.5 सेंटीमीटर होगा, how fast is the enclosed area increasing, कितनी तेजी से इंक्रीज जो इनक्लोज्ड एरिया है, मतलब इनक्लोज मतलब जो सर्कुलर वेव है उसके अंदर का एरिया इंक्रीज कर रहा है ना, एक्सपेंड कर रहा है वेव, तो वो किस रेट से एक्सपेंड करेगा। मतलब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ एरिया। रेट ऑफ एरिया मतलब इंक्रीज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे। रेडियस चेंज हो रहा है जिसकी वजह से एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, रेडियस चेंज हो रहा है और रेडियस किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है रेडियस, तो एरिया भी टाइम के साथ चेंज होगा। ठीक, तो कैसे लगाएंगे इसको, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव बी आर एंड area B, capital A, at any time t। ठीक है, किसी इंस्टेंट, किसी टाइम t सेकेंड्स पर एरिया A है और रेडियस R है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्किल के लिए, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पहले से डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, सो डी ए बाई डी टी कितना होगा, इट इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी क्यों आया, जब हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो a भी t पर डिपेंड कर रहा है और r भी t पर डिपेंड कर रहा है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एरिया बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी को हम कांस्टेंट लेंगे, दोनों को हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर आएगा ये, इंटू डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी कहाँ से मिलेगा, वो कह रहा है कि वेव्स मूव इन अ सर्किल एट अ स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 3.5 मीटर पर सेकेंड, तो जब ये यहाँ इस तरफ वेव बढ़ रहा है तो एक्चुअली क्या हो रहा है, इसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है ना। पहले यहाँ तक था, फिर यहाँ तक हो गया, अगली में यहाँ तक हो जाएगा। तो ये जो रेट ऑफ मोशन है, एक्चुअली रेट ऑफ मूवमेंट है, ये एक्चुअली रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस है ना। सो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू
3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड इसका रेट कितना है चेंज का, रेडियस का 3.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये वैल्यू रख दें वहां पे हम। therefore dA/dt इज इक्वल टू 2πr इंटू 3.5। तो 3.5 कितना हो जाएगा 7πr। ठीक है ना, 7πr ये रेट ऑफ चेंज हो गया इन एरिया। अब वो क्या कह रहा है कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 7.5 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। मतलब dA/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन r इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 7π इंटू 7.5, इट इज इक्वल टू 52.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि हेंस द इनक्लोज्ड एरिया, द enclosed area is increasing, enclosed area increase कर रहा है at the rate of 52.5 pi centimeter square per second when the radius of wave is 7.5 सेंटीमीटर। जब 7.5 सेंटीमीटर रेडियस होगा तो उस समय जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग होगा इनक्लोज्ड एरिया का वो 52.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा, यानी पर सेकेंड इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से एरिया इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये सर्कुलर बेस्ड का क्वेश्चन हो गया। अब एक एग्जांपल हम करते हैं ट्रायंगुलर बेस का। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज याद होना, ट्रायंगल का पर्टिकुलर ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, पर्टिकुलर ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इक्विलेटरल है ट्रायंगल, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इंक्रीजिंग रेट दिया है, इंक्रीजिंग रेट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल हैं और उसके साइड्स के इंक्रीज करने का रेट है पर सेकेंड 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रही है। At what rate its area increases when the side of the triangle is 20 centimeter। ठीक है, let side of the triangle be A। ठीक है, A है A सेंटीमीटर and area of the triangle B capital A at any time t seconds। कोई टाइम t सेकेंड हम लेते हैं, जबकि एरिया A है क्या कहते हैं, साइड स्मॉल a है और एरिया
कैपिटल ए है किसी इंस्टेंट टी पर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, ए इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, ये इंक्रीज करेगा टाइम के साथ ही ना। तो dA/dt इज इक्वल टू √3/4 कांस्टेंट है इंटू 2a dA/dt। अब dA/dt क्या है, dA/dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, है ना, dA/dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, साइड के चेंज होने की दर, भुजाओं के चेंज होने की दर है ये। तो सिंस dA/dt इज गिवन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया गया था कि भुजाएं जो है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रही हैं। तो देयरफॉर dA/dt इज इक्वल टू इसको अगर काट दें तो ये हो गया √3/2 इंटू a इंटू 2 ना, फिर 2 से 2 कट गया, ये a√3 आया dA/dt की वैल्यू। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द इंक्रीज इन एरिया व्हेन द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, जब साइड ऑफ द ट्रायंगल जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया when side A is equal to 20 centimeter, it is equal to 20 into √3 is equal to 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, ये ट्रायंगल का हो गया। तो सर्कल देख लिया, ट्रायंगल देख लिया, एक क्यूब का एग्जांपल भी देखते हैं। आपको बस मैंने कहा ना कि आपको जो आपने पिछला ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है ना या मेंसुरेशन पढ़ा हुआ है ना, उसको रिकॉल करना है। यहाँ पे जितने भी हम देखते हैं, जितने भी फॉर्मूले, जैसे ये a इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू, ये आपने 10th में पढ़ रखा है। क्यूब का एरिया, क्यूबॉइड का एरिया, सर्कल, स्फेयर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, आप तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। करने का मेथड तो यही है, रेट ऑफ चेंज जब भी निकालना होगा तो हम इंक्रीजिंग का एरिया के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, लेकिन बशर्ते आपको ये फॉर्मूला पता हो, ठीक है। तो वर्किंग रूल यही है सबके लिए, अगर ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। If an edge of a variable cube is increasing at the rate of 0.5 centimeter per second, at what rate its surface area increases when the edge is 12 centimeter? दिया हुआ है कि पहले हम मान लें कि let small a be the side and capital A, या सरफेस एरिया को किससे लिखते हैं, S से, है ना, कैपिटल S be the surface area of cube at any time t सेकेंड। किसी जनरल टाइम t सेकेंड पे हम मान लेते हैं कि साइड A है और सरफेस एरिया S है, ठीक है, सरफेस एरिया S है। तो वो कह रहा है कि इफ द एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, एज मतलब साइड ही उसकी, हाँ एक्चुअली, हाँ क्यूब है तो एज ही लिखना चाहिए। तो एज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब चेंज इन साइड dA/dt इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये उसकी साइड जो है, जो एज है क्यूब की, वो पर सेकेंड 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर जाती है। तो उसका सरफेस एरिया कैसे चेंज होगा निकालना है। हमें पता है S इज इक्वल टू 6a स्क्वायर होता है।
एक फेस का, एक सरफेस का एरिया होता है क्यूब का ए स्क्वायर, और चूंकि क्यूब में 6 सरफेसेस होते हैं तो 6a स्क्वायर। अब वही करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to t, तो it is ds by dt is equal to 6 into 2a da by dt. Now put the value of da by dt. 6 to the 12a into 0.5, 12 into 0.5 मतलब 6a है ना, 0.5 मतलब 1/2, तो ये हो गया 6a। ये ds by dt ने है। वो कह रहे हैं कि एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजेज व्हेन इट्स एज इज 12 सेंटीमीटर, व्हेन एज a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, उस समय रेट ऑफ चेंज कितना होगा। सो ds by dt at a is equal to 12 centimeter, it is equal to 6 into 12, it is equal to 72 centimeter square per second. Now I think you can write the answer statement आप लिख लेंगे कि when the rate of change in surface area of the cube is 72 centimeter per second, 72 centimeter square per second when the edge is 12 centimeter। ठीक है, तो इस तरह से आप स्फेयर का अगर दिया है तो आप स्फेयर का अगर वॉल्यूम दिया है कि अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल is being inflated by pumping in, I think this is from your I am reading from a side book, but I think this question is also in there in your NCERT में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि a balloon which always remain spherical is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second। एक बलून है जो हमेशा स्फेरिकल बना रहता है जब उसमें हवा भरी जाती है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड गैस भरी जाती है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज व्हेन इट्स रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज मतलब dr बाई dt निकालना है व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो आप सीधे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए, स्फेरिकल है तो v इज इक्वल टू स्फेयर के लिए v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है स्फेयर का वॉल्यूम, है ना। तो आप दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब dv बाई dt इज इक्वल टू गिवन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, बस आप इसकी वैल्यू रखिए और dr बाई dt की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस जो भी NCERT में दिए हैं वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, और जो आपके पास प्रॉब्लम है वो मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन आवर्स में पूछ सकते हैं ऑन सैटरडे। ऑन नेक्स्ट in our next video we will study about maxima and minima. Okay, so till then keep on practicing, be safe, bye.